भारत से भी 10 कदम आगे निकला। तालिबान पहली बार इतना डरा, पाकिस्तान मोदी भी हैरान। पूरी दुनिया का ध्यान खींचना है तो धमाका करके करो, और यही किया है तालिबान ने। जिसने वर्षों संघर्ष किया, आज उसने कूटनीति के मैदान में पाकिस्तान को पीटकर सबको हक्का बक्का कर दिया है। अब बात सिर्फ युद्ध की नहीं रही, ये तेज तर्रार राजनीतिक चालें हैं जिनसे पाकिस्तान के परखच्चे उड़ रहे हैं, और चीन भी पहली बार घबराया दिख रहा है। सबसे पहले साफ कहना चाहेंगे, तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कोई मामूली शोर नहीं मचाया। उसने वहाँ एक नई शक्ति निर्माण की बुनियाद रख दी है। उसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ हाथ मिला लिया है। समझिए, यही मिलन पाकिस्तान के लिए बिजली गिरने जैसा है। TLP के समर्थक अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, वो एक वफादार लड़ाकू समुदाय बनकर उभर रहे हैं, जिसे अफगानिस्तान किसी भी समय हिलाकर रख सकता है। यह रणनीति चाणक्य नीति जैसा तीखा है। दुश्मन के दुश्मन से तुरंत हाथ मिलाओ और उसे अंदर से काट डालो। तालिबान ने बिना शोर किए पाकिस्तान के अंदर एक विश्वसनीय एजेंट खड़ा कर दिया है। अब कल्पना कीजिए, हजारों लोग जो कभी किसी बयान से भड़कते हैं, अगर उन्हें कह दिया जाए तो पूरे पाकिस्तान में आग लग सकती है। यही शक्ति अब अफगानिस्तान के पास है, और इसीलिए यह पूरी कूटनीति भारत के हित में जा सकती है। और भारत के लिए यह वरदान जैसा मौका है। अफगानिस्तान के साथ तालमेल बढ़ना भारत की रणनीतिक जगह को मजबूत करता है। पाकिस्तान का आंतरिक संतुलन पहली बार इतनी तेजी से हिला है कि हर कोई सवाल कर रहा है, क्या पाकिस्तान अब अपने पुराने सहयोगियों पर भरोसा रख पाएगा? चीन जो अचानक खामोश बैठा था, उसे भी अब असहजता महसूस होने लगी है। चीन ने लंबी चुप्पी तोड़ी और कहा, शांति अपनाओ। यह साधारण शब्द नहीं है। यह बयान पाकिस्तान के लिए तीखे कड़वे घूंट की तरह है। क्योंकि चीन के लिए अफगानिस्तान अवसर का देश है, संसाधन, रणनीतिक पहुंच और भूभागीय महत्व। और अगर चीन को लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ इतने करीब जा रहा है कि उसने अपना आत्मनिर्भर रवैया खो दिया है, तो वह उसे समर्थन देने में हिचकता है। चीन का यही मौन और फिर थोड़ी बहुत आलोचना पाकिस्तान के विरुद्ध बेहद भारी पड़ रही है। मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं रहा, यह निर्णायक राजनीतिक संदेशों का खेल बन गया है। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस की मिसाल दे दी, कहा कि यहाँ अमेरिका वापसी नहीं कर पाएगा। यह बयान सिर्फ अभिमान नहीं, यह शक्ति का प्रदर्शन था, और चीन ने इसे देखा, समझा और महसूस किया कि नया समीकरण बन रहा है। पाकिस्तान पर भरोसा कर पाना अब मुश्किल है। यह कूटनीतिक हमला है और भड़काऊ भी। पाकिस्तान के खिलाफ यह सीधा वार है। अंदरूनी अस्थिरता फैलाओ, समर्थन जुटाओ और विरोधियों को भीतर ही तोड़ो। अब सवाल यह है, दुनिया कैसे देख रही है? अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, सबने चीन जैसी सामान्य सी अपील की है कि शांति चाहिए, पर ये अपीलें अब पुरानी बतकही लगती हैं। जब असली ताकतें जमीन पर बदल रही हैं, अफगानिस्तान ने जो कदम उठाए हैं वे सिर्फ भावनात्मक नहीं, वे तार्किक और संगठित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के लिए यह समय है मौका भुनाने का। तालिबान भारत संबंध अगर आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण एशिया का नक्शा बदल सकता है। पाकिस्तान के भीतर बढ़ते विरोध और अफगानिस्तान की सक्रिय भूमिका मिलकर पाकिस्तान को एक अस्थिर, टूटता हुआ राज्य बना सकते हैं। पाकिस्तान अब अकेला नहीं रह गया है जो अपने विरोधियों से निपट सके। उसके पुराने मित्रों का भरोसा कमजोर हुआ है और नए गठजोड़ उसकी अस्थिरता बढ़ा रहे हैं। तालिबान ने सिर्फ हथियार से संघर्ष नहीं किया, उसने कूटनीति से अटैक किया, और इस हमले की तीव्रता इतनी है कि चीनी पैर पीछे खींच गए हैं और वैश्विक खिलाड़ी चुप्पी साध रहे हैं। भारत के लिए यह मौका है, पाकिस्तान के लिए यह संकट है, और चीन के लिए यह चेतावनी। आगे जो भी होगा उसका असर सिर्फ सीमाओं पर नहीं, रणनीतिक संतुलन पर भी पड़ेगा। तैयार रहिए, खेल अब पूरी तरह बदल गया है।